दोस्तों, बिहार में CTET एग्ज़ाम रेस्टोरेंट एग्ज़ाम देकर निकले हैं और ऐसे में CTET एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जितने भी टीचर बन रहे हैं, DLED हों, BEd हों, हाई स्कूल के टीचर हों, प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हों, तो वो एग्ज़ाम देने के बाद CTET क्वालिफाई करने के बाद ही DLED BEd एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद क्वालिफाई होकर शिक्षक बनते हैं। तो ऐसे में आज इम्पोर्टेंट डे था, एग्ज़ाम दिए हैं CTET का। कैसा एग्ज़ाम है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम मधुमाला हुआ जी। क्वेश्चन आज का आप लोग का कैसा लगा, पैटर्न क्या लगा, कैसा एग्ज़ाम था? हाँ, क्वेश्चन अच्छा था, आसान था, लेकिन CDP का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान था। इसलिए मेरे मन में एक ही सवाल आया कि कहीं ये भी पेपर लीक ना हो जाए। क्योंकि पिछला एग्ज़ाम का जो पेपर सबका लीक हुआ है, उस हिसाब से CDP का क्वेश्चन देखते हुए मुझे लगा कि ये पेपर कहीं लीक ना हो जाए। तो बस यही है कि ये पेपर लीक ना हो। और स्टूडेंट को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए, सब कुछ करने के लिए, नौकरी पाने के लिए। इतना क्राइसिस है लोगों नौकरी का, वहाँ इस कठिनाई में लोग एग्ज़ाम देने इतनी गर्मी में आते हैं। तो ये पेपर लीक ना हो, अच्छे से एग्ज़ाम जो संपन्न हुआ है उसको आगे बढ़ा करके अच्छे से रिजल्ट दे करके लोगों को नौकरी भी दे दे सरकार। मतलब नीट का एग्ज़ाम पेपर लीक होने के बाद लोगों को डर है? हाँ, ये डर था। जब सवाल बना रहे थे, जब क्वेश्चन बना रहे थे, CDP का क्वेश्चन जब आसान आया और जिस तरीके से सॉल्व कर रहे थे, तो लगा मुझे कि ये भी पेपर कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए। ये कहीं ना कहीं सिक्स सेंस में वो गया था कि कहीं पेपर ये लीक ना हो जाए। जैसा कि यहाँ पे CTET का एग्ज़ाम की बात करूँ तो आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आप लोग DLED किए हैं, BEd किए हैं? नहीं, DLED नहीं किए हैं, BEd किए हैं, उसके बाद CTET का एग्ज़ाम दिए हैं। तो हाई स्कूल के शिक्षक बनना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बनना चाह रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे लाखों स्टूडेंट अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट दे रहे हैं, तो डर बना हुआ है कि एग्ज़ाम पेपर लीक ना हो जाए, यही? हाँ, पेपर लीक ना हो जाए। और पिछला एग्ज़ाम में ये भी सुनने को आया है कि 10 लाख और 15 लाख में जिस तरीके से डिग्री खरीदी गई है और नौकरी दी गई है लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है। ये गवर्नमेंट ये सब रोके, ये भ्रष्टाचार को रुकना चाहिए। अच्छा, नौकरियाँ खरीदी जाती है, बिक्री हो जाती है, 10 लाख 20 लाख, इसको लेकर आप लोग डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं। इतना पढ़ाई करने के बाद लोग 10 लाख में और 20 लाख में नौकरी खरीदेंगे। जिनका पेपर 1 नंबर और 2 नंबर से पीछे कर दिया जाएगा, उनका भविष्य कहाँ चला जाएगा? हम जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में रहते हैं, उसका अगर असली मायने, अगर असली मीनिंग उसका हम लोगों को नहीं पता है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा? पढ़ लिख करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम 20 लाख रुपये में नौकरी खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे? इतना मेहनत नौकरी खरीदने के लिए तो नहीं किए हैं। इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी गर्मी धूप, इतने मेहनत के बाद, बहुत सारे टेक्निकल डिग्री होने के बाद भी लोग CTET क्वालिफाई कर रहे हैं और टीचर्स की नौकरी करना चाहते हैं। प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी था? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं था। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 150 क्वेश्चन था। हाँ। और 2.5 घंटे समय था, 2.5 घंटे में सब बनाना था। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था? हाँ, टोटल ऑब्जेक्टिव था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन देते हैं? हाँ, 4 ऑप्शन था, मल्टीपल चॉइस नहीं था। कौन कौन से सब्जेक्ट थे मैम? सब्जेक्ट आपका हिंदी है, इंग्लिश है, CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, और अब एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें लोगों को चुनना होता है, अपना अपना सब्जेक्ट चुने। जैसे मेरा मैथमेटिक्स था। अच्छा। तो हर से ईच से सभी से 50-50 क्वेश्चन था। क्या इस एग्जाम का कट ऑफ भी होता है? हाँ, कट ऑफ बिहार के लिए आपका कट ऑफ 82 है और सेंट्रल के लिए आपका कट ऑफ 90 है। तो आप लोग कितना देख रहे हैं कि 82 बिहार के लिए? बिहार के लिए 82 है। उससे अब भी जा सकता है? हाँ, ये बस जा सकता है। इजी था या बहुत ज़्यादा? क्वेश्चन ठीक ठाक था। कोई पोर्शन से क्वेश्चन आसान था, कहीं कहीं पोर्शन से थोड़ा कठिन था। कठिन था थोड़ा। तो लगभग ओवरऑल 150 में 150 क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाया है? हाँ, 150 में 150 क्वेश्चन। अब एक्यूरेसी कितना है वो तो अब रिजल्ट बताएगा। हाँ, रिजल्ट बताएगा। फिलहाल बिहार सरकार इस बात को लेकर कहती है कि शिक्षक के लिए कि हम इतना शिक्षक को भर्ती करेंगे, लेकिन पेपर लीक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिहार सरकार को क्या कहिएगा? और बिहार सरकार को ये कहेंगे कि इलेक्शन के टाइम में बस वैकेंसी ना निकले, स्टूडेंट और जो है छात्र के अनुसार जो है ना वैकेंसी निकले और लोगों को जॉब दिया जाए। ये नहीं इलेक्शन के टाइम में वैकेंसी आ रहा है, लोक लुभावन की राजनीति में बच्चे और शिक्षक जो हमारा पिलर होता है, हमारा देश का भविष्य होता है, इसमें उनको ना घसीटा जाए। इस पिलर को अलग रखा जाए और काम किया जाए।
तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और आप लोग चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए? हाँ, रिजल्ट आ जाए अच्छे से। टीचर बनने का सपना? हाँ, टीचर बनने का वैकेंसीज दे दीजिए और लोग एग्जाम देंगे, बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है और क्वालिफाई करेंगे। एकदम फेयर एग्जाम होना चाहिए, कहीं से खरीदने की बात नहीं होनी चाहिए किसी का। और क्या नाम बताएं मैम? मधुमाला। ओके, देखिए मैम ये मधुमाला जी हैं और अभी भी CTET का एग्ज़ाम देकर निकले हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा था, एग्ज़ाम भी अच्छा गया है, लेकिन पेपर लीक ना हो इसके लिए बिहार सरकार काफ़ी अलर्ट रहे, क्योंकि हज़ारों बच्चों का, हज़ारों शिक्षक का भविष्य का सवाल है। और शिक्षक बनना उससे पहले ये प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है बीपीएससी अब किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट जो कर रही है, कहीं ना कहीं इधर उधर ना हो, खरीद बिक्री ना हो, सीट सुरक्षित लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तौर पे जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनका रिजल्ट श्योर हो और इसमें बिहार सरकार पूरा कोऑपरेट करे। देखिए दोस्तों, आपकी क्या सोच है, क्या राय है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।